ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी है और इस बीच पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाने पर लिया। यह एक गंभीर चिंता की बात है क्योंकि लगातार दोनों देशों के बीच सिर्फ तनाव ही नहीं, वार पर वार बढ़ता जा रहा है। भारत ने उसका जवाब भी दिया और जिस तरह से सेना ने यह प्रेस रिलीज जारी की उससे साफ हो जाता है कि अब संकट और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जारी है और इसका ऐलान किया सेना ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 बजे से पहले यह प्रेस रिलीज जारी करके। Some information related to developments since late last night, early this morning, which has been put out by the Ministry of Defence. Just in case it has been missed, I will request Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to just update you and fill you in on the details. किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से जिसकी आशंका बहुत बड़े पैमाने पर हम सबको थी कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई क्या करेगा, उसने जवाबी कार्रवाई की और देश के इन 15 शहरों को निशाने पर लेने की कोशिश की। यह अलग बात है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान के इस हमले को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन डर और आशंका दोनों तरफ से बनी हुई है और इसका जवाब जो भारत ने दिया वह और ज्यादा अंदर घुसकर किया। भारत का जो जवाब है वह भी बता रहा है कि भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान के किसी बढ़े हुए कदम पर और ज्यादा बढ़ा हुआ और ज्यादा बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। जिस तरह से यह प्रेस रिलीज बता रही है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है, उससे एक बात साफ है कि भारत ने संभवतः पहली बार पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है उस पर हमला किया है और यह हमला लाहौर से लेकर बाकी तमाम अहम शहरों पर केंद्रित था। तो देखिए भारत की जो प्रेस रिलीज है उसमें क्या कहा गया है। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। 8 मई 2025 को भारत ने Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learned that an air defense system at Lahore has been neutralized. तो अब देखिए यह जो प्रेस रिलीज है, यह जो सेना की घोषणा है, यह बता रही है कि भारत ने लाहौर तक पहुंचकर उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे न्यूट्रलाइज किया है। यह तनाव के चरम तक पहुंचने की कहानी को अपने आप बता रहा है। इसी तरह से ध्यान से देखिए यह शहर जो पाकिस्तान ने अपने निशाने पर लिए थे, भारत के शहर अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर,
कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, पहलोड़ी, उत्तरलाई और भुज। और भारत की सेना का दावा है कि यह जो हमला था इन 15 शहरों पर वह न्यूट्रलाइज किया गया, यानी उसे नेस्तनाबूद किया गया। और उसे नेस्तनाबूद करने के लिए इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया था उस हमले को जो काउंटर किया, उससे जो मलबा गिरा, वह इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तान ने हमला किया और भारत ने उसे नेस्तनाबूद किया। ये जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है इसकी एक कड़ी है पहलगांव। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में 26 भारतीय नागरिकों की आतंकियों द्वारा की गई हत्या और फिर उसका भारत द्वारा लिया गया बदला, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। 6 और 7, जी हां, रात में हुआ यह हमला जो भारत ने किया पाकिस्तान की इन 9 जगहों पर। और भारत ने कहा कि यहां से आतंकी बनते हैं, इसलिए हमने इसे निशाने पर लिया। और यह 9 जगहों पे जो हमला है ये बिल्कुल प्रिसाइज है, यानी इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का डिफेंस और पाकिस्तान के नागरिकों को निशाने पर नहीं लिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इसे माना नहीं और जिस तरह की तस्वीर पाकिस्तान से सामने आई है उससे लग रहा है कि बड़े पैमाने पर वहां पॉलिटिकल सर्कल में और सेना में खलबली मची हुई है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर सर्वदलीय बैठक हुई और जिस तरह से गृह मंत्री और सारा विपक्ष इस पर एक सुर में बात कर रहा है, वह दूसरे ढंग का संकेत दे रहा है कि यह तनाव एक और बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि इसी बीच भारत, पाकिस्तान और दुनिया से युद्ध ना करने की अपील भी तेज हो रही है और लोग यह कह रहे हैं कि युद्ध न भारत के लिए फायदेमंद है न पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। लेकिन फिलहाल जो तनाव की स्थिति है वह लग रहा है आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। और भारतीय सेना का यह कहना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जिस तरह से पाकिस्तानी हमले की बात हुई है। और इसी बीच आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत का एक राफेल विमान गिराया। उस पर फ्रांस ने अपनी तरफ से ब्रीफ किया है कि हां, भारत का राफेल विमान गिरा है। हालांकि भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से इस दिशा में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। यानी वार पर वार लगातार बढ़ रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है कि तनाव दूसरे कगार पर पहुंचने जा रहा है। और इस बीच यह भी ध्यान रहे कि देश में बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इस समय 27 एयरपोर्ट बंद हैं और जो तनाव बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में अगर यह तनाव ऐसे ही रहा तो बड़े पैमाने पर कोई एक्शन भी हो सकता है। दिल्ली में सिर्फ आज की तारीख में 90 से ऊपर फ्लाइट्स कैंसिल की गई। और देखिए, युद्ध के इस माहौल के बीच कल्पना से भी परे है जो मुकेश अंबानी की कंपनी ने किया। यह स्क्रीन पर आपके ध्यान से देखिए। जिस समय देश में पूरी की पूरी चर्चा चल रही थी, लोग बात कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया गया, क्या हुआ उसमें, किन लोगों ने उसका नेतृत्व किया, सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस समय मुकेश अंबानी की कंपनी ऑपरेशन सिंदूर को अपने हित में इस्तेमाल करने के लिए तुरंत ही पहुंच गई। इसे कहते हैं गंदा अवसर ढूंढना आपदा में। देश में इतना बड़ा कोहराम है, सीमा पर लोग मारे जा रहे हैं, 15 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और यह कंपनी जाती है, कोशिश करती है पूरी की पूरी नंगई के साथ कि ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि बहुत तगड़ा चल रहा है मार्केट में,
तो वो अपने नाम पर उसको रजिस्टर करा ले। वह तो गनीमत है कि यह बात खुल गई। इतनी लानत मलानत हुई इसकी सोशल मीडिया पर कि फिर इसे कहना पड़ा कि नहीं, हम इस रेस में नहीं हैं। हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर देश का और सरकार का और सेना का अहम हिस्सा है। इसे हम अपने कमर्शियल फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक तो तस्वीर यह, तो एक तरफ तो मुकेश अंबानी जी हैं और उनकी कंपनी है, और दूसरी तरफ ये नफरती चिंटू, या यूं कहें राजनीतिक नफरती चिंटू, जो तुरंत ही पोस्टर लगा देते हैं ऑपरेशन सिंदूर का अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और कहते हैं कि बस हमें वोट दे दो। तो यह भी शुरू हो गया है इस भारत में, वह भी उस समय, ध्यान रहे, जिस समय भारतीय नागरिकों की जान खतरे में है। जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है LOC पे, उसमें 15 जानें जा चुकी हैं। 26 जानें जो गई हमारी 22 अप्रैल को आतंकी हमले में, उसका बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीमावर्ती इलाकों में लगातार फायरिंग पाकिस्तान कर रहा है, उससे हमारी 15 जानें और जा चुकी हैं, और ये लोग पोस्टर लगाकर वोट मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। शुक्रिया।